हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ लाफानी दुनिया में। दोस्तों, हज़रत मूसा और फ़िरऔन से मुताल्लिक कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं, मगर उन इंकशाफात में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन तस्वीरों को एक बार गौर से देखें और हमें बताएं कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, और आखिरकार इन तस्वीरों का फ़िरऔन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से क्या ताल्लुक़ है। यकीनन तस्वीर में नज़र आने वाली चीज़ें पहली नज़र में देखने में या तो कोरल या चट्टान मालूम होती है, मगर दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं है। और हम जब आपको इस तस्वीर के बारे में बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि साइंस भी अब इस मौजज़े को तस्लीम करने पे मजबूर हो गई है। वही किस्सा जो हज़रत मूसा और फ़िरऔन के दरमियान में पेश आया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, अपनी एक हालिया रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर्स ने ये कंफर्म किया है कार्बन डेटिंग के जरिए कि हज़रत मूसा और फ़िरऔन का वो वाक़या बिल्कुल सच्चा था, जबकि उन्होंने रेड सी से फ़िरऔन की वो बग्गी भी दरियाफ्त कर ली है जिस पर सवार होके वो कौम मूसा का पीछा कर रहा था। बल्कि ये एक जीता जागता हुआ वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा और कौम मूसा ने रेड सी को चल के क्रॉस किया था। दोस्तों, अगर अभी तक की तहकीक आपके लिए काफ़ी नहीं है तो ज़रा ठहरें, क्योंकि आगे जाके वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिर ऐसा क्या है रेड सी में जो इस पूरे वाक़ये की और तहकीक को बहुत ख़ास बना देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश कर देता हूँ। हज़रत मूसा अल्लाह के नबी और रसूल थे। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक रोशन दरख्त के पीछे से कलाम किया करते थे। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दो मौजज़ात अता किए थे, जिसमें से एक उनका असा था और दूसरा उनकी हथेलियों का सफ़ेद हो जाना बग़ैर किसी बीमारी के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इजिप्ट में फ़िरऔन के पास जाओ और जाकर उसको दावत इस्लाम दो, ताकि वो तुम्हारी बातों पर गौर कर सके। मगर फ़िरऔन ने गुरूर किया और अल्लाह की बात को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरऔन और उसकी कौम पर बहुत से अज़ाब नाज़िल किए, जिनमें से दरियाए नील का लाल हो जाना, मच्छरों का अज़ाब, जूओं का अज़ाब, आंधियों का आना और पैलोटी के बच्चे का मर जाना शामिल थे। इन सब अज़ाब का मकसद सिर्फ इतना था कि फ़िरऔन अल्लाह की बात पर गौर करे और कौम मूसा पे जुल्म व सितम बंद कर दे। लेकिन फिर भी फ़िरऔन ना माना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी कौम को लेके इजिप्ट से चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रवाना होने के बाद फ़िरऔन की फ़िरऔनियत जाग गई और उसने तकरीबन 2.5 लाख फ़ौजियों का दस्ता हज़रत मूसा और उनकी कौम के पीछे भेजा, जो कि चैरियट यानी कि एक किस्म की घोड़ा गाड़ी या बग्गी पर सवार थे। जबकि दूसरी तरफ हज़रत मूसा और उनकी कौम पैदल ही इस सफ़र को अंजाम दे रहे थे। जब कौम मूसा ने उन फौजियों को अपने पीछे आते देखा तो वो घबरा गए और उस घबराहट की हालत में वो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बयान किया कि अब आगे जाने का रास्ता मौजूद नहीं है, आगे एक बहुत ही बड़ा समंदर है और दूसरी तरफ फ़िरऔन के भेजे हुए फौजी हैं। क्या अब हम वापस फ़िरऔन की ग़ुलामी में चले जाएंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, अपना असा इस समंदर पे मारिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पे मारा तो समंदर फट गया और दो हिस्सों में तकसीम हो गया और इसके दरमियान में एक बहुत ही साफ सुथरा रास्ता निकल आया, जिस पर से कौम मूसा ने
सफ़र शुरू कर दिया। वो आगे जा रहे थे मगर फ़िरऔन के वो फ़ौजी जो फ़िरऔन के दस्ते में शामिल थे वो भी लगातार कौम मूसा का पीछा कर रहे थे। अब ज़रा ठहरें, मैं आपको 3D सिमुलेशन के ज़रिए उस एरिया को दिखाता हूँ। इजिप्ट में नवाबिया बीच से सऊदी अरब बीच तक का फासला तकरीबन 11 माइल्स या फिर 17 किलोमीटर है। हैरान कुन बात यह है कि ये समंदर का हिस्सा एक कुदरती ब्रिज है जो कि 17 किलोमीटर पर वाक़ है। सतह समंदर से सिर्फ 36 मीटर के फासले पर यह ब्रिज मौजूद है। आपको इस बात पर हैरानी होगी कि रिसर्च ने इस बात को साबित किया है कि ये ब्रिज इतना चौड़ा है कि इस पर 20 लाख कौम मूसा के लश्कर आराम से सफ़र कर सकता था। मगर आज साइंसदानों को जो समंदर की तह से मिला है वो आपके होश उड़ा देगा और वो अपनी बग्गियों में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रिज पर उनके बग्गियों के व्हील कीचड़ में अटक गए और बहुत सारे बग्गियों के व्हील टूट गए। क्योंकि इस फौजी दस्ते में फ़िरऔन खुद मौजूद था, इसलिए वो खौफ में रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले गए। आप सोच सकते हैं कि कौम मूसा किस कदर घबरा गई होगी जब वो अपने पीछे फ़िरौनी दस्ते देख रही थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर वो समंदर वापस आपस में मिल गया, जिससे एक भी हज़रत मूसा की कौम में से अफराद हलाक नहीं हुआ, जबकि उसने पूरा फ़िरऔनी लश्कर को गरक कर दिया जिसमें फ़िरऔन भी शामिल था। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हम अगर रेड सी की खोज करें तो आज हमें उसमें से क्या मिलेगा? जी हाँ, आप सही हैं, हमें उसमें से बहुत सारी बग्गियां और उनके व्हील्स मिलेंगे। अब ज़रा इस तस्वीर को दोबारा से गौर से देखें। अब आपको एहसास होगा कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बग्गी है और उसके व्हील्स हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसको ढूंढा किसने? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ स्कूबा डाइवर्स ने मेटल डिटेक्टर्स लेकर रेड सी में गोता लगाया तो उनको वहां पर बहुत सारे सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स मिले जो कुछ और नहीं बल्कि चैरियट्स के व्हील थे। मगर जब उन्होंने और खोज की तो उनको पता चला कि दर हकीकत ये चैरियट्स के व्हील हैं और ये कुछ और नहीं, ये उसी दस्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जो फ़िरऔन अपने साथ लेकर आया था। क्योंकि साइंस आज इस बात को साबित कर रही है कि ये एक बहुत ही पुख्ता सबूत है इस बात का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने से समंदर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। कौम मूसा ने उस रास्ते को पार किया जबकि फ़िरऔन का दस्ता गर्क हो गया। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि समंदर की तह में इन चीज़ों का हज़ारों साल तक पड़े रहना और फिर इस तरह से साइंस दानों को मिल जाना क्या सिर्फ एक महज इत्तफाक है या फिर ये अल्लाह की एक निशानी है? दोस्तों, हम अपनी आने वाली वीडियो में अब आपको पहाड़ सनीन के बारे में बताएंगे जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ वाक़या मूसा और फ़िरऔन से है। वो पहाड़ आज एक मुतनाज़े पहाड़ है क्योंकि वो बहुत ही मुक़द्दस पहाड़ है, ज्यूश के नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक और क्रिश्चियंस के नज़दीक, और वो अपने में एक पूरी हिस्ट्री रखता है। नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको और दिलचस्प लगेंगी।